मोहम्मद को हम बेकरारों में ढूंढो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी का दिल टूट जाए उसके हाथ तशरीफ लाते हैं। को बयान करता हूं, सआदतुद दारैन में मौजूद ये हिकायत ईमान अफरोज है। एक गरीब आदमी, मुफलिस आदमी, कर्ज में डूबा हुआ, परेशान हाल, कई लोगों के कर्जे लिया हुआ आदमी था और उसके जो कर्जदार थे उन्होंने पैसे मांगे। जब वो दे नहीं सका तो काजी इस्लाम जो उस वक्त थे उनके पास मुकदमा कर दिया कि ये हमारे पैसे लेता है, खा जाता है, देता नहीं। काजी ने बुलाया और कहा क्यों नहीं देता? कहा गरीब आदमी हूं, पैसे नहीं है। कहा ये बहाना नहीं चलेगा, इन लोगों के जो तूने कर्जे लिए, कर्ज में डूबे हुए लोग जो आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, सुन लो, बुज़दिल ना बनो, जान तुम्हारी बड़ी कीमती है। कर्ज में अगर आज डूबे हो, मियां अंधेरा आने के बाद उजाला भी रब्बे जुल जलाल ही लाता है। जिंदगी में अगर अंधेरा आया तो डरना नहीं, कल की सुबह होने वाली है, सूरज तो निकलेगा। अब वो कर्जदार को काजी ने कहा 3 दिन का टाइम देता हूं, अगर इनका कर्जा दे दिया तो ठीक है, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा, जेल में भेज दूंगा। छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी थी, रोता हुआ बाहर निकला। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, पूछा क्या बात? बताया ऐसा ऐसा मामला है, कर्ज में परेशान हूं। उस बुजुर्ग ने कहा कोई बात नहीं, दुनिया में तुझे अगर तकलीफ हुई है तो एक काम कर, रात को जा, नमाज ईशा के बाद किसी एक अंधेरी कोठरी में बैठकर कसरत से मेरे आका पर दुरूद भेज, हुजूर को याद कर और अपने गम की दास्तान हुजूर को ही सुना। उनका दरबार आज भी खुला है। उसने इस बात में हिम्मत महसूस की और घर आया। रात का वक्त जैसी हुआ, नमाज ईशा के बाद कमरा बंद करके एक अंधेरी कोठरी में रोने लग गया। और जब किसी पर गम आ जाता है तो बेइख्तियार आंसू भी निकलते। दर्द इस तरह का था कि कोई चीज उसके पास नहीं थी, बीवी बच्चों को पाले कैसे और कर्जा अदा कैसे करे। रोता रोता दुरूद तो पड़ता रहा और जब काफी रात हो गई, आंख लग गई, वहीं गिर गया, बिस्तर पर लंबा हो गया। और मेरे अजीजों, यही वो रात थी जब ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, वो आफताब रिसालत, चमकता हुआ चेहरा, गुलाब की पंखड़ियों वाले लब, जब मेरे आका तशरीफ लाए ये खिल गया और ख्वाब में ही मेरे आका के कदमों में गिरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ए मेरे गुलाम, क्या तूने मुझे याद किया? क्या तूने मुझे पुकारा? एक बात हमने बुजुर्गों से सुना है, मोहम्मद को हम गम गुसारों में ढूंढो, मोहम्मद को हम बेकरारों में ढूंढो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी का दिल टूट जाए उसके हाथ तशरीफ लाते हैं। अब उस गरीब ने रोना शुरू किया, आका मेरे हाल सब आप पर आया हैं, आप जानते हैं मैं मुफलिस आदमी, गरीब आदमी, तंगदस्त आदमी। ये हुजूर की वफात के 400 साल बाद का वाकया है। हुजूर की वफात के 400 साल बाद का वाकया। रोने लगा, कहा कि मैं कर्ज से परेशान हूं, काजी ने मुझे कोर्ट में बुला करके कहा 3 दिन में अगर कर्जा नहीं देगा तो जेल में डाल दूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिब अता हैं, वो किसी को मायूस नहीं करते। इरशाद फरमाया, एक काम कर, कल सुबह उठने के बाद शहर में चले जाना, शहर में बादशाह का एक वजीर है, उसका फला नाम है, वो मेरा बड़ा आशिक है, मेरा बड़ा आशिक है, उसके पास जा करके कह देना कि तुझे रसूलुल्लाह ने भेजा और जितने माल की जरूरत है उससे ले लेना। ख्वाब में मेरे आका ने फरमाया। अब उस गरीब ने, उस मुफलिस आदमी ने ये पूछा, या रसूल अल्लाह, बादशाह के वजीर का दरबार बड़ा, लोग बड़े आते हैं, अगर मैं जाऊं, पहली तो मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं गरीब फकीर आदमी, और कह दूं कि रसूलुल्लाह ने भेजा, वो अगर पूछेगा सबूत तो मैं क्या सबूत दूं, कोई प्रूफ, क्या मैं प्रूफ दूं? सुनिए मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर वो तुझसे सवाल कर ले तो इतना कह देना, उसके और मेरे बीच में एक राज की बात है जो कोई नहीं जानता। हुजूर ने राज की बात बयान की, जो वजीर है उसका एक राज है जो मैं तुझे बताता हूं, उसने आज तक अपनी बीवी को नहीं बताया। वो रोजाना रात को सोने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले तक 1000 बार मुझ पर दुरूद भेजता है, हर रात को छुप करके 1000 बार दुरूद भेजता है।
लेकिन उसके पास जाना तो ये कहना कि ए वजीर, कल की रात तूने दुरूद पढ़ना भूल गया और सो गया गफलत में, कल की रात तूने दुरूद नहीं पढ़ा, जा करके इतनी बात कह दे। मेरे आका ने फरमाया, अब ये गरीब आदमी वजीर के दरबार में आया और आने के बाद कहा कि मैं आपसे अपनी हाजत लेकर के आया हूं, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है। वजीर ने कहा कि मियां, आज लोग बड़ी बात करने लग गए, मांगना भी है तो सही से नहीं मांगते, ऐसी बात करते हैं, हुजूर ने भेजा, कैसे तू कहता है? उस फकीर ने कहा, बड़े उसको यकीन था, उसने कहा, हाँ मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया, रोजाना सूरज निकलने से पहले पहले तू 1000 बार दुरूद पढ़ता है और कल की रात भूल गया और गफलत में सो गया। इतना सुनते ही वो अपनी कुर्सी से उछल आया और कहा, यह बात मैंने अपनी बीवी को तक नहीं बताई, किसी को नहीं मालूम, और अगर तू जानता है तो आज तो मैं कामयाब हो गया, आज तो मैं कामयाब हो गया। अब मुझे यकीन हुआ कि मेरा दुरूद हुजूर तक पहुंच भी रहा था, मेरे आका सुन भी रहे थे। ऐ आने वाले, बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मेरे लिए ये हाजत है। उस वजीर ने कहा, एक दो नहीं, मेरा पूरा खजाना तेरे लिए है। आज तूने जो बशारत लाई है, आज जो खुशखबरी लाई है, वो मेरी जिंदगी की मेराज है। जिस मुस्तफ़ा के लिए मैं रात रात भर बैठ करके दुरूद पढ़ता था, एक गरीब ने मेरे मुस्तफ़ा की बशारत मेरे घर तक लाई है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो खुश होकर बहुत सारे माल से उसे नवाजा। सुनो, अभी वाकया खत्म नहीं हुआ, असल बात तो यहां शुरू होती है। अब वो लेकर के आया, 2 दिन भी नहीं गुजरे थे, काजी इस्लाम के पास आया और काजी साहब से कहा, उन कर्जदारों को बुलाओ जो मुझे बार बार कर्ज का तकाजा करते हैं, माल का तकाजा करते हैं। उन्हें बुलाया गया। काजी इस्लाम अदालत की कुर्सी पर बैठे और उसके बाद इस मुफलिस और गरीब ने कहा, आज जिसका जितना कर्ज है सब देने को तैयार हूं, माल भी मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, सब दे दूंगा। काजी ने इसकी बात देखी और सुनी तो कहा, बैठ जा कुर्सी पर थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बिठाने के बाद अब काजी जो मुकदमे में शुरू में 3 दिन पहले जेल की धमकी दिया था, अब कहता है, ऐ मुफलिस गरीब आदमी, आज की अदालत में फैसला बदल गया है, तेरा कर्ज मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तेरा कर्ज मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। वो खड़ा हो गया, पूछा, 3 दिन पहले तो तुम मुझे जेल में डालने की धमकी दे रहे थे और आज अपना कर्जा, मेरा कर्जा तुम अपनी जेब से देना चाहते हो? यही बात 3 दिन पहले भी कर सकते थे। काजी इस्लाम खड़े होकर के कहते हैं, दर हकीकत 3 दिन पहले मैं तुझे जानता पहचानता नहीं था। जब यहां से तू चला गया, रात को जब सोया, मेरा मुकद्दर जगह मेरे आका तशरीफ लाए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ दिखा करके मेरे आका ने फरमाया, ऐ काजी, इसका फैसला नरम कर दे, ये गरीब मेरा उम्मती है, ये आज मुफलिस है, इसके लिए नरमी कर। अगर तू अपने माल से कर्ज अदा करेगा तो मैं अल्लाह की जन्नत में तुझे महल अता करूंगा। ऐ गरीब, ऐ मुफलिस, मैं ये सौदा तेरे हाथ नहीं बेचना चाहता, मैं तेरा कर्ज खुद अपने हाथों से अदा करूंगा। अब काजी इस्लाम, बताओ, किसी कोर्ट का जज खड़ा होकर के किसी मुजरिम की तरफ से सफाई दे रहा हो और अपना कर्जा भी दे रहा हो, ऐसा सुनने को नहीं मिलता। जब काजी इसरार करने लगा और ये मुफलिस आदमी, गरीब आदमी खुद देने पर इसरार करता रहा, ये दोनों की तकरार चलती रही और जो मजमे में कर्जदार बैठे हुए थे सब अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। कहा, काजी साहब, आप भी रहने दे, ये भी रहने दे, हमने अपना कर्जा माफ कर दिया और अब भी इसको अगर जरूरत है तो हम जिंदगी भर इसको कर्ज देते रहेंगे। हमें मालूम नहीं था कि मेरे मुस्तफा की बारगाह में इसका ये मकाम है। अजीजा ने गिरामी, वो अदालत के उस जलसे से निकला शादा वो फरहा होकर के, खुशहाल होकर के। इसी वाक़े की तरफ मैं इशारा करते हुए अर्ज करता हूँ, वही तो दरबार है, वही ताजदार मदीना है जिनकी सखावत का आलम यह है, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहेबता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। ऐ मुसलमानों, मीलाद मुस्तफ़ा आ रही है, अपने गमों की दास्तान अगर किसी को सुनाना है तो अपने आका व मौला ताजदार मदीना को सुनाया करो, हुजूर की बारगाह में पेश किया करो। या रसूल अल्लाह, आपकी गरीब उम्मत आज इन पर जालिम अगर सवार हैं तो इनका जुल्म आपकी दुआ से टल सकता है। मेरे आका अगर रहम फरमाए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें, यकीनन ये हालात जो अबतर हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अजीजा ने गिरामी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला
हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये शान मुस्तफ़ा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये कायनात में मुसलमानों के लिए आज भी वो दरवाज़ा खुला है। हम क्यों दर बदर की ठोकरें खाएं, इधर उधर जाएं और अपने गमों की दास्तान कभी इसको सुनाया, कभी उस मालदार को सुनाया और जलीलो खार होकर के निकलते रहे। एक दरबार मेरे आका का ऐसा है जहां चोर भी छुपता है, मेरे आका उस पर दामन रहमत डाल देते हैं। ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान पाक कभी ख़त्म नहीं होगी। बयान नामुकम्मल ही रहेगा, इसलिए कि जिन सब के कलम टूट गए और यहाँ पर सफ़हे इसके सफ़हे सियाह हो गए, मगर शान रिसालत बयान ना हो सकी। आपको मैं शोराए बारगाह रिसालत की बात अर्ज करूँ, मेरे आका की शान में कभी हस्सान बिन साबित यूँ कहते थे, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। आपसे ज्यादा हसीन या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने देखा ही नहीं। ये सहाबी रसूल कह रहे हैं, कोई सिर्फ बरेली वाला नहीं, सहाबी रसूल कह रहे हैं, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं या रसूल अल्लाह। हकीकत तो ये है, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। यह हस्सान बिन साबित कह रहे थे। और इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अस्कंदरिया की सरजमीन से यूं कहते हैं, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। कभी किसी शिराजी ने ईरान की सरजमीन से पुकारा, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और सादी शिराजी ने कहा, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और फारसी के मशहूर शायर आशिक रसूल अल्लामा जामी कहते हैं, तनम फरसूदा जां पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, चुबाजुए शफाअत रा कुशाई बरगुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा आ या रसूल अल्लाह। शायरों ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक अर्ज किया। अब आओ वो शायर मशरिक कलंदर लाहौरी भी जब पुकारता है, इकबाल अपनी जुबान में यूं कहता है, बारगाह मुस्तफ़ा की शान बयान करते हुए, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। सारे शायर मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करते रहे। अब आओ शायरों का शायर, कलामों का कलाम, इमामों का इमाम, बरेली का ताजदार भी बारगाह मुस्तफ़ा में शान बयान करते हुए यूं कहता है, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजीम मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, या रसूल अल्लाह हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इतनी ही बात नहीं, शान मुस्तफ़ा बयान करते हुए आशिक रसूल कहता है, दुनिया वाले जो भौंकते हैं भौंकने दो, मेरे मुस्तफ़ा की शान न कभी कम हुई न कभी कम होगी। कोई कुत्ता खारिश ज़दा अगर मेरे मुस्तफ़ा की शान में भौंकता है, अनकरीब वो खुजली उसे लेकर के मरेगी। तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं आदा तेरे, न मिटा है
ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह अगर कोई कहता है खबीसुन नफ्स मरदूद ज़माना, पाखंडी वक्त मेरे मुस्तफ़ा की शान में अपनी दरीदा ज़हनी कहता है, तो उसके कहने से मेरे मुस्तफ़ा की शान में एक नुक्ता भी ऐब का नहीं आ सकता। हमारा तो अकीदा ये है या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में बरेली का इमाम यूं कहता है, हमारे गुनाह जब बढ़ गए तो हमारा शक होने लगा कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये शान मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायरों ने अपने अपने अंदाज में कहा होगा, लेकिन आशिकों की बात ही कुछ और होती है। गुस्ताखों को छोड़ें, वो अपने खुजली में मरने वाले हैं, अनकरीब देखोगे अल्लाह उनको कैसे अजाब में गिरफ्तार करेगा। वो आज भी दुनिया देख रही है। किसी अभी शायर ने नाम लिया था, मैंने तौबा किया इस मुकद्दस और पाकीज़ा मिंबर पर उस खबीस मरदूदुन नफ्स का कभी नाम तक ना लिया जाए, कभी नाम ना लिया जाए, जिसकी माँ ने हलाल तरीके से पैदा ना किया हो। मिंबर रसूल पर उसका जिक्र कोई माना नहीं रखता, कोई माना नहीं रखता। गुस्ताखे रसूल कुरान कहता है वो जिना से पैदा होता है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, सूरे कलम में अल्लाह ने फरमाया जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो हलाल नुत्फा हो ही नहीं सकता। जिसका नुत्फा हलाल नहीं उसको मिंबर पर कैसे बयान किया जाए। हरगिज़ आइंदा कभी नाम ना लिया जाए, जहां जरूरत होगी हम नाम जिक्र करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, उन कमीनों और बदबख्त ज़माना को आज दुनिया भी देख रही है, अपनी ही कौम से पीछा छुड़ाते हुए जगह जगह मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक आशिक रसूल के लिए अल्लाह ने हर मैदान कुशादा रखा है। आज आपने देखा 6 महीने नहीं गुजरे होंगे उस खबीस को आज मुंह छुपाने का कोई दरवाजा नहीं मिलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फकीर को कदम रखने की जगह नहीं मिलती। ये मेरा मकाम नहीं, बात सिर्फ इतनी है जो मेरे नबी की शान बयान करेगा, मुस्तफ़ा का नाम लेगा, मौला उसे चांद से ज्यादा बुलंद भी करेगा। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। ये एक बात याद रखना है सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कुव्वत का राज सिर्फ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने की, मोहम्मद से वफा तूने। तो हम तेरे मौला फरमाता है, उसकी तर्जुमानी ये इकबाल कहता है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। तुम कौन से तख्त की बात करते हो, तुम्हें भीख मांगने की भी जरूरत नहीं आएगी, किसी इलेक्शन में वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी। आपने देखा एक अताए रसूल मदीने से चल करके अजमेर की धरती पर आया, आशिक रसूल ही तो था, आशिक रसूल, अताए रसूल, आले रसूल आया, किसी से इलेक्शन में वोट नहीं मांगा। 800 साल हो गए, कुर्सी अभी भी कायम है, आज भी हुकूमत कायम है। ये हुकूमत ये इस तरह से जुल्म से हासिल की हुई नहीं होती, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वफादारी रसूल में दी जाती है। एक बात याद रखना, मेरा ये जुमला सुन करके जाएं। बाज लोग ये कहते हैं मारे जाओगे मौलाना, बहुत सख्त बोलते हो, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जेल में बंद कर दिए जाएंगे, सब कर लो। मैं ये कहता हूं किसी आशिक रसूल को तुम मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारा रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह,
यही जज्बा अल्लाह जवान रखे। हमने ये महसूस कर लिया जो इकबाल ने आज से 80 साल पहले ये कहा था, इनको डर भी लगने लग गया। निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, पहले हुआ था ऐसे, एक सहरा से निकला हुआ बादिया नशीन रोमा के तख्त को पलट दिया था। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो शेर फिर होशियार होगा। और जालिमों को बता दो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर मोहल्ले का जवान होशियार हो रहा है। और तुमने गुस्ताखी करके ये समझा होगा कि शान मुस्तफ़ा को घटा दिया। सूरज पर थूकने वाला अपने मुंह पर थूक लेता है, अपने मुंह पर थूक लेता है, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता। और हमारा अकीदा तो ये है, चांद और सूरज जिनके नाखूनों से चमकते हों उसकी उजाले को कभी कम नहीं कर सकते, उसकी रोशनी को क्या कम कर सकोगे। वो मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनकी शान को अल्लाह ताला ने बुलंद किया है, किसी पाखंडी की एक गलीज जुबान से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ अलबत्ता इतना जरूर होता है, जब जब तुमने छेड़ा है हमारे ईमान का बुखार फिर से बढ़ा है। हाँ ये नापने के लिए ही करते हैं। देखते हैं कि अभी मुसलमान जिंदा कितने हैं और कितने लोग अभी जी रहे हैं। इनकी हमारी जिंदगी नापने के लिए कत्ल गारत नहीं, रोटी कपड़ा छीन करके नहीं देखा जाता, हमें बेहिस करके नहीं देखा जाता, बल्कि हमेशा हुजूर की शान में तौहीन करके देखा जाता है। इसलिए कि उम्मत जिंदा उस वक्त तक रही जब तक मेरे आका की इज्जत की हिफाजत करती रही। और अगर आज ये आवाजें गूंज रही हैं जयपुर की सरजमीन से, ये मैदान अगरचे छोटा है लेकिन तुम हकीकत ये समझना मत कि तुम्हारे ये नारे और ये तुम्हारी जुबानों से निकले हुए अल्फाज सिर्फ इस मैदान में गूंज रहे हैं, बल्कि रब तबारक व तआला जब चाहता है एक आशिक रसूल की जुबान से निकला हुआ एक जुमला, मैं अपनी मिसाल बता दूं। एक छोटी सी मस्जिद में रमजान से पहले चंद लोगों के दरमियान जज्बात बेकाबू थे। मैंने उस पाखंडी को चैलेंज मुबाहला किया था। वो एक छोटी सी महफिल थी। मैंने ये नहीं सोचा कि हमारी ये महफिल, हमारी ये आवाज उस मजलिस से ज्यादा कहीं जा सकती। लेकिन एक महीना नहीं गुजरा था, अमेरिका से भी फोन आते हैं, यूके से भी फोन आते हैं, न्यूजीलैंड और अफ्रीका से भी फोन आते हैं, अफ्रीका और पाकिस्तान से भी, हिंदुस्तान के हर शहर से फोन आते हैं और कहा जाता है आपकी जुबान से निकला हुआ वो जुमला हमने भी सुना। ये मैं अपने कमाल और तारीफ के लिए नहीं कहता, बल्कि ऐ सुन्नी मुसलमानों अपनी हैसियत को पहचानो। जुबान से कहना तुम्हारा काम है, पहुंचाना रब्बे जुल जलाल की शान है। मौला करीम है, जब वो चाहता है तो गरीबों से बड़े बड़े तख्तों को पलट देता है। और चंद ही लोग किसी की औकात याद दिला सकते हैं। कभी अपनी हैसियत और अपनी ताकत की तरफ तवज्जो न करना कि हमसे क्या होगा, एक मैदान से आवाज जाएगी तो क्या होगा, तुम्हें पता नहीं। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, टूटी हुई शमशीर के साथ। बात समझे, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। गर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सांस जब तक बाकी है या रसूल अल्लाह तुम्हारा जिक्र करते रहेंगे। आज से ये इस मैदान से हर मुसलमान ये अहद करके उठेगा, घर जाऊंगा बच्चे को तरबियत भी दूंगा। ABCD अलिफ बा बाद की बात है, पहले उसके कानों में ये बात डालूंगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। मेरी शाम हो तो मुस्तफा के नाम और सुबह हो तो मुस्तफा के नाम। जब ये जज्बा तुम्हारे बच्चों के दिलों में आ जाए फिर तुम उन्हें जंगल में भी छोड़ देना, तुम्हारा ये बच्चा दरिंदे शेरों से भी कभी घबराएगा नहीं।
सुभान अल्लाह। कभी नहीं घबराएगा, इसलिए कि हमने माजी में भी देखा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। रसूलुल्लाह के दरबार का अदना कुत्ता भी हो वो पूरी दुनिया के शेरों को भी खातिर में नहीं लाता, कभी परवाह नहीं करता, इसलिए कि उसे अपनी ताकत पर नाज नहीं होता, अपनी निस्बत पर उसे फख्र हुआ करता है। आज है मुसलमानों, तुम्हारे पास अगर सियासत नहीं, ताकत नहीं, तख्त नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं, तो कोई फिक्र की बात नहीं। एक दौलत ऐसी है जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता, वो दौलत है इश्क मुस्तफा की, रसूलुल्लाह की गुलामी की। यही तो सहाबा कहते थे, उनके पैबंद लगे कपड़े थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, अमामा नहीं पहन सकते थे, टूटी हुई तलवारें होती थी, लेकिन बादशाहों की तरफ से बोलियां लगती थी, ऐ जवान तू हमारी सफ में आ जा, तू मोहम्मद के यहाँ फाका कशी करता है, तुझे एक खजूर पर पूरा दिन गुजारना पड़ता है, इधर आ जा, इधर आ जा। बड़ी बड़ी सल्तनतों ने बोलियां लगाई, मगर उन सहाबा ने जो नारा लगाया था वो ये था, ऐ दादानो तुम्हें पता नहीं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम अनमोल हो, तुम्हारी कीमत बड़ी है, तुम्हारी कीमत क्या तुम्हारी जूतियों को भी कोई खरीदने की ताकत नहीं रखना चाहिए। एक आशिक रसूल और गुलाम रसूल का ये मकाम हो। अल्लाह ताला इन जज्बों को सदा सलामत रखे और मीलाद मुस्तफ़ा की बरकतें अल्लाह ताला आखिरी सांस तक हमारे सीनों पर कायम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।